कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सवाल का कुछ ना कुछ आपको हम ट्रिक बताते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको हम आज वर्ग करने का तरीका यानी ट्रिक बताएंगे कि जल्दी जल्दी आप वर्ग कैसे कर सकते हैं, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर फटाफट कैसे निकाल सकते हैं। 48 का स्क्वायर करना था। 48 का स्क्वायर करने का नियम क्या है? तो सबसे पहले पहला मेथड नंबर वन पहला ट्रिक है कि आप अंतिम वाला अंक को स्क्वायर कीजिए। तो 8 64, अंतिम वाला अंक को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 64, 64 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा। तो 6 रख लीजिए। उसके बाद 8 को इस 4 से गुना कीजिए। इस 8 को कितना से गुना करना? इस 4 से। दोनों अंक में आपस में गुना कर लीजिए। तो दोनों अंक को आपस में गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 32 को साथ में इससे इस अंक यानी ऊपर में जो स्क्वायर है उससे भी गुना कीजिए। तो स्क्वायर क्या कितना है? यानी स्क्वायर है यानी 2 है। तो 8 चौके 32 दूना 64 हो जाएगा। 64 पहले से हासिल बचा हुआ था कितना? हासिल बचा हुआ था 6, तो जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 70 हो जाएगा। 70 का लिखेंगे जीरो, हासिल बच जाएगा आपका 60। हासिल कितना बच जाएगा? 7। अब 7 को बचा के रखिए। उसके बाद फिर अंतिम वाला अंक को पुनः स्क्वायर कीजिए और इस हासिल को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4 चौके 16, इस 4 को गुना करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 16। इस 16 में जोड़ना है 7 को। 16 7 हो जाएगा 23, यानी 48 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2304। ये आपका आंसर हो जाएगा 2304। चलिए इसको सेव करके रख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी इसका है। तो दूसरा तरीका ये है कि ये 50 वाला एक नियम अलग होता है। देखिए 50 से ये अंक ये संख्या कितना कम है? तो कहेंगे 50 से कितना कम है? 50 से 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर के लिए जितना कम है उसका स्क्वायर कर लीजिए। और इस नियम में 50 का नियम ये कहता है कि अगर जितना कम है उतना का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 अंक में लिखना है। जब भी लिखना है तो 2 अंक में लिखिएगा, सिंगल अंक में कभी भी नहीं लिखिएगा। इससे क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी लिखना है तो कितने अंक में लिखना है? 2 अंक में। जैसे 50 से 48 कहेंगे 2 कम है, इसीलिए कहेंगे 2 दूना 4 करेंगे। 2 का स्क्वायर कीजिएंगे, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 जब भी लिखेंगे तो 0 4 लिखेंगे, केवल 4 नहीं 0 4 लिखना है। उसके बाद क्या करना है? अब 50 का आधा कीजिए। 50 का आधा करेंगे तो कहेंगे 25। 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। तो 25 में से आप क्या कीजिए? जितना कम है उसको घटा दीजिए। तो हम कहेंगे 50 में से 48 2 कम है, तो 25 में से भी 2 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2304 हो जाएगा। तो दूसरा ये मेथड नंबर कितना था? 2। आप इस पे कोई भी संख्या को ट्राई कर सकते हैं। जैसा इसका आंसर कितना हो गया? 2304 हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा इसी प्रकार से 45 का देख लीजिए। आपको हम अभी तुरंत क्या बोले? अभी आपको हम ये बोले कि स्क्वायर करना है तो पहले अंतिम वाला अंक को, इकाई अंक को स्क्वायर कीजिए। तो 25 हो जाएगा। हासिल कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। हासिल बच जाएगा इस हिसाब के लिए 2। उसके बाद क्या जी? इस दोनों अंक को आपस में ही गुना कर लीजिए, साथ में ये जो स्क्वायर है उससे भी गुना कर लीजिए। तो कहेंगे 5 चौके 20 दूना 40 हो जाएगा। हासिल बचा हुआ था 2, तो 40 2 42 हो जाएगा। हासिल बच जाएगा कितना? हासिल बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा। अब क्या करना है? अंतिम वाला अंक को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 4 कितना होता है? 20 होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये मेथड नंबर 1 था इसका। देखिए इसका 3 ट्रिक है बनाने के। ये 45 का स्क्वायर करने का 3 तरीका बताएंगे, 3 ट्रिक बताएंगे आपको। जैसे इसका आंसर पहला मेथड नंबर 1 में आपका आ गया 2025। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 आपको बताया है कि 50 से कितना कम है? तो कहेंगे 50 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए। 50 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 25। हम क्या बोले? जब भी लिखना है तो 2 अंकों में लिखना है। तो 50 से 45 5 कम है तो 5 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोले? हम बोले 50 का आधा कीजिए। 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा होता है 25। और 50 से 5 भी कम है, तो 25 में से 5 और घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मेथड नंबर ये 1 था, ये दूसरा था। अब एक मेथड और बताएंगे इसको वर्क करने के लिए।
तो मेथड नंबर 3 क्या है, सबसे फास्ट तरीका। अब इसमें एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 5 आता है, हम क्या बोले, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 आता है तो वो वाला बहुत ही आसान होता है। तो कहिएगा क्या होगा अंतिम, तो हम कहेंगे इसको बनाने के लिए तीसरा नियम से कहेंगे डायरेक्ट, ये देखिए 5 अंतिम वाला अंक जिसके हम बोले जिसके इकाई अंक 5 हो उसी ठो पर तीसरा नियम लागू होगा, अन्य किसी संख्या पे लागू नहीं होगा। तो ये नहीं गलती कर दीजिएगा कि किसी पे लागू कर दीजिएगा, जिसका अंतिम इकाई अंक 5 हो उसी पे ये नियम लागू कीजिएगा। तो हम बोले अंतिम वाला अंक को स्क्वायर करके लिख दीजिए, अंतिम वाला अंक स्क्वायर करके लिख दिए, ठीक है। 5 25 हर बार 25 से होगा क्योंकि इकाई अंक तो 5 है हर बार। तो अब क्या करना, इस 4 को देख रहे हैं, इस 4 से 1 बढ़ाइए, कहेंगे 5, 4 से 1 ज्यादा करेंगे कितना हो जाएगा 5। इसी 4 को इसी 4 से 1 ज्यादा करके गुना कर दीजिए। तो कहिएगा 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5, क्या हो जाएगा 5 के 20 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 25 हो जाएगा। जैसे 55 का करेंगे तो 55 का भी देखिए कैसे करना है, इस नियम अपनाएंगे तो 55 में भी इकाई अंक क्या है, देखो दहाई अंक कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक 5 है या नहीं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक 5 है तो तीसरा वाला नियम लगा देना, फटाक से नहीं बन जाएगा। तीसरा वाला नियम क्या कहता है, अभी 55 के लिए भी ट्राई कर लीजिए। तो 55 को करेंगे तो 5 25 तो होगा ही सर जी, 5 25 तो होगा ही सर जी। उसके बाद हम बोले 5 जो दूसरा यानी दहाई अंक है उसमें 1 जोड़ करके पुनः उसी संख्या में गुना कर दीजिए। तो 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। इस 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, तो आपका 55 गुना 55 हो जाएगा 30 25, है कि नहीं है। ये सबसे सटीक तरीका है, अगर इसको आप अपनाते हैं तो बहुत जल्दी आप स्क्वायर करना सीख जाएंगे। जैसे दूसरा सवाल देख लीजिए आप, दूसरा सवाल। अब इसको देखिए मेथड नंबर 2 से 3 से कोई भी ट्राई करेंगे तो आंसर तो उतना ही आने वाला। इसका आंसर क्या हो गया 30 25। दूसरा तरीका इसका देखिए क्या है, दूसरा तरीका जैसे यहाँ बता है तो सबके लिए वही नियम है, 5 25 करना है, हासिल बचा क्या, हासिल बचा 2। इस अंक को इस अंक के गुना साथ में गुना कीजिए, इकाई और दहाई अंक को आपस में ही गुना कर दीजिए। तो 5 25 दूना 50, तो 50 और 2 हासिल बचा था, तो 50 2 52 हासिल बच गया 5, और अंतिम वाला अंक को गुना करके हासिल को जोड़ दीजिए। तो 5 25, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 25 हासिल बचा था 5, तो 5 25 5 30, ये भी आंसर हो जाएगा आपका। अब तीसरा नियम क्या कहिएगा, तीसरा नियम ये भी है, अगर ये इसके लिए मेथड 2 क्या कहता था कि आप 50 वाला नियम क्या कहता है कि 50, देखिए इससे इसके लिए 50 का नियम अलग से, देखिए 50 कैसे बनाएंगे, तो 5 25 हम बोले अंतिम अंक का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 50 से जितना ज्यादा है उसका उतना स्क्वायर कीजिए। तो 50 से कहेंगे 5 ज्यादा है तो 5 25 25 तो डायरेक्टली लिखाएगा ना बहुआ। उसके बाद बोले 50 के आधा कीजिए, तो 50 के कहेंगे सर जी आधा होता है 25, और 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 25 में 5 जोड़ दीजिए, तो 25 से 5 30 हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा 30 25 हो जाएगा। जो आपको सटीक तरीका लगता है वो वाला आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, जो आसान लगता है वो ट्रिक अपनाइए। हाँ, तीसरा कंडीशन वाला आपको जो बोले थे हम कि इकाई अंक वाला, वो किसी भी संख्या के अंतिम अंक इकाई हो तभी आप 25 25 4 में यानी जितना होगा उसमें 1 अंक ज्यादा करके गुना करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ से आगे आपका 50 वाला नियम भी फॉलो कर रहा था। देखिए ये वाला नियम ऊपर वाला नियम तो सब में लग जाएगा, लेकिन अब चलेगा एक और आपको बताएंगे कि 50 वाला नियम से अगर 98 गुना 98 करना होता तो कैसे करते। तो देखिए 98 गुना 98 अगर करना है तो इसको 100 के पास मानिए, इसको किसके पास मानना है 100 के आसपास। तो 100 के आसपास तो कहेंगे 100 100 से कितना कम है, तो कहेंगे 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए। तो 2 कम है तो 2 दूना 4, और जब भी लिखना है तो आसपास वाला जब भी आए
आसपास वाला ट्रिक अपनाते हैं तो जितना कम है, जब भी लिखना है तो 2 अंक में लिखना है। अब यहाँ 100 से 98 2 कम है, इसीलिए 2 दूना 4, जब भी लिखना है तो 2 अंक में लिखना है तो 0 4 लिखेंगे। अब 100 वाला नियम क्या कहता है कि आप आधा मत कीजिएगा, 100 के आधा जितना है उतना में से ही घटा दीजिए। अब कहिएगा कि 100 में से 2 कम है 98, इसीलिए 98 में से 2 और घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 96 0 4। दूसरा क्या हो सकता है, अब इसी पे कहिएगा कि आप 96 गुना 96 करके दिखाइए तो, या 95 गुना 95 करके दिखाइए तो। हाँ सर जी, 95 गुना अगर 95 करते हैं यानी 95 के स्क्वायर करते हैं तो पहला नियम तो हम कौन सा अपनाएंगे, 5 वाला नियम, इकाई अंक जहाँ पे 5 रहता है वो वाला नियम अपनाएंगे। तो 5 वाला नियम ये कहता है 5 25 होगा, 5 25 होगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10, 10 को उसी संख्या से गुना कर देंगे तो 10 9 90 हो जाएगा। तो पहला नियम तो आपको 5 वाला नियम याद ही है, 5 25 करेंगे, 9 में 1 जोड़ के उसी संख्या से गुना करना है तो 9 1 10 9 90 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है 100 से 5 कम है, 100 से 5 कम है तो 5 25 करना है बउआ, 5 25 अपने आप में 2 अंक ही है, दूसरा डबल अंक में ही है। और उसके बाद बोले दूसरा तरीका यानी 100 से कम, 100 से 5 कम है तो 5 औरों घटा दीजिए, तो 5 औरों घटाइएगा ना तो ये हो जाएगा 90 25, 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए 100 से ज्यादा रहेगा तब कैसे बनाइएगा, तो 100 से ज्यादा रहने पर आप क्या करेंगे, पहले जितना ज्यादा है उतना स्क्वायर कीजिए, उतना का स्क्वायर कीजिए, तो 100 से 2 ज्यादा है इसीलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 लिखाएगा, क्या लिखाएगा 0 4 लिखाएगा। उसके बाद क्या बोले 100 से कितना ज्यादा है तो 2 कम है, 2 ज्यादा है तो इसीलिए 102 में 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो 102 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 10 40 4 हो जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,404 हो जाएगा आंसर। आपको उम्मीद करते हैं ये सब तरीका आप सीख गए होंगे, ये अगर नहीं सीखे तो बार बार रिपीट कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, सीख जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको दूसरे वीडियो में पुनः आपको बता देंगे। ठीक, थैंक यू।